शुरुआत हो चुकी है आपके भाग और भविष्य का। बस आप अपनी हिम्मत मत हारना, अपने साहस पराक्रम को बरकरार रखना, क्योंकि यदि आप आधे रास्ते से यदि वापस आ गए तो जो सफलता आपका इंतजार कर रहा है, जो सफलता आपका प्रतीक्षा कर रहा है, उस सफलता का हकदार कोई और हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह यानी बुध है। जब भी बुध की अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो आप खुद जानते हैं कि बिजनेस, व्यापार, परिवार, वाणी, हर एक चीज पे पानी फिर जाते हैं, हमारे किए धरे कार्यों पे पानी फिर जाते हैं और हम अपने जीवन में संकट, समस्या, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन आपके जीवन की शुरुआत यानी 7 तारीख से हो चुके हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3-3 ग्रह आपके जीवन में बिन बादल के धन वर्षा करेंगे और अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने आइडिया से अपने जीवन में इतने धन अर्जित करेंगे या इतनी बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे जो आप कभी सपने भी नहीं सोचे होंगे कि इतने बड़े सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं और इतने बड़े ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं। क्योंकि न तो आपके पास ज्ञान की कमी होती, न बुद्धि की कमी होती, न विवेक की कमी होती, लेकिन जब जब आपके जीवन में, आपके किस्मत में, आपके भाग में किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ती है तो आपकी बुद्धि, विवेक, आप अपना सब खो देते हैं और आप विचलित, परेशान होने लगते हैं और सोचने की दुनिया में आप डूब जाते हैं और सोच सोच करके आप खुद को इतना डिप्रेशन में डाल लेते हैं जहां वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रह आपको सोचने पे मजबूर किए थे, जो ग्रह आपको संकट, समस्या में डाल दिए थे, जो ग्रह आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, जहां धन का आगमन बंद हो चुका था, बिजनेस वर्क बंद हो चुका था, आप जिस कार्य में हाथ लगा रहे थे उसी कार्य में आपको सफलता मिल रही थी, आप चाहकर संकट, समस्या से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यही तीनों ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेंगे और आपकी किस्मत, आपके भाग के सोए हुए बंद दरवाजे को अब खोलने जा रहे हैं, जहां आपके जीवन में खुशियों के साथ साथ धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर एक चीज वापिस आने वाले हैं। क्योंकि 7 सितंबर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण के दिन 2 ग्रह एक्टिव हो जाएंगे और पहले से ही एक ग्रह अपने खुद के नक्षत्र में जाकर के विराजमान हो चुके हैं, वहां से आपके ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं, जहां आपके बुद्धि तेज तेज तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब आपकी वाणी भी तेज होना, वाणी भी तेज होगा। और लेकिन जितना वाणी आपका तेज होगा उसमें थोड़ा मिठास, शीतलता, मधुरता रखिएगा, नहीं तो आप संकट, समस्या में पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, चाहे नौकरी पाने के लिए या व्यापार करने के लिए, हमारे पास शीतलता और मधुरता, हमारे बोली और हमारे विचार, हमारे भावना में होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे विचार, भावना में शीतलता, मधुरता नहीं रहेगी तब तक हम कामयाब नहीं हो पाते। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके पास काफी धन दौलत तो होता है, लेकिन उनके वाणी, विचार, व्यवहार ठीक न होने के कारण व्यक्ति के पास कोई खड़ा भी नहीं होता और उनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता और हमेशा उस व्यक्ति के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनके पास धन तो काफी है लेकिन ना तो बोलने की कैपेसिटी है, न बात करने का तरीका है और इसी के कारण उससे व्यक्ति जो दरकिनार होने लगते हैं। और यदि आप शीतलता, मधुरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे और कितने भी दुख, दर्द, पीड़ा में आप हैं तो जरूर पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको मदद करेगा, आपको आपके मंजिल तक ले जाकर के छोड़ेगा। लेकिन 7 तारीख से जो चंद्र ग्रहण लगेगा, 7 तारीख के दिन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है, क्योंकि 7 अंक जो है केतु का माना जाता है, केतु का अंक माना जाता है, जो कि केतु रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, दया, धर्म, कर्म के कारक माने जाते हैं। और साथ ही जब केतु की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमें चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय, शारीरिक कष्ट, पीड़ाएं, साथ ही कर्जे के दलदल में, लाइबिलिटी के दलदल में हम फंस जाते हैं। हम कितने भी संघर्ष, प्रयास, मेहनत कर ले, उसका शुभ परिणाम, शुभ फल हमें नहीं मिलता। जिस कार्य का फल हमें मिलना चाहिए था, मिलने वाला होता है, उस कार्य का फल कोई और लेकर के चला जाता है। जिस कार्य करने के बाद हमें मान सम्मान मिलना चाहिए था, उस और वो मान सम्मान कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बिना कुछ किए चला जाता है। ये सब शनि की अशुभ दृष्टि के कारण होता है, क्योंकि 10वां घर जो होता है कर्म का घर होता है, दूसरा घर जो होता है ये धन का घर होता है। जब भी राहु की दृष्टि दूसरे घर पे पड़ते हैं तो धन का आगमन तो बंद होता ही है, साथ ही हमारे बिजनेस, व्यापार, कैरियर सब बर्बाद हो जाते हैं। और जब शनि का शुभ दृष्टि 10वें घर पे पड़ते हैं तो हमसे अत्यधिक मेहनत कराते हैं, इतना मेहनत कराते हैं कि मेहनत करते तो हम थक जाते हैं, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उसका एक चौनी भी हमें नहीं मिलता और उस कार्य का फल, उस कार्य का धन कोई और लेकर के चला जाता है और हम अपने जीवन में हताश, नाश, परेशान रहते हैं और भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन
चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना मेहनत संघर्ष प्रयास कर रहे हैं और जिसका फल आपको नहीं मिला था, उससे कई ज्यादा करके आपको लौटाने वाले हैं। आपको शिकायत करने का मौका नहीं देगा और ये 100% सत्य साबित होगा, यकीन करें न करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं और बुध ग्रह 12 राशि के ऊपर यदि अपना सुई के नोक बराबर की यदि दृष्टि डाल देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा बिजनेस व्यापार कैरियर हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। और आपके राशि के स्वामी यदि आपके जीवन में दुख दर्द समस्या चल रहा है तो आपको कैसे परेशान कर सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं ला सकते, जरूर लाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त को भी वक्त लगता है, समय को भी बदलने में समय लगता है। थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है। जब तक आप धैर्य नहीं बना करके रखेंगे तब तक कोई भी ग्रह आपका साथ सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर हमारा हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहानुभूति है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, धैर्य रखने की कितनी क्षमता, कितनी ताकत है। क्योंकि जब तक धैर्य है हमारे पास और केतु का सपोर्ट दृष्टि हमारे ऊपर शुभ है, तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन हम अपना आपा और धैर्य खो देंगे तो उस दिन मिलने वाले भी सफलता हमसे रूठ जाते हैं और उस सफलता का हकदार कोई और हो जाता है। इसीलिए धैर्य बना करके रखिए। जिस जिस ग्रह ने आपका साथ छोड़ा था वही ग्रह अब आपको साथ देंगे, क्योंकि चंद्रमा का साथ आपको मिलेगा। चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। आपकी बुद्धि विवेक वाणी में परिवर्तन होगा। साथ ही राहु और केतु उस दिन सबसे ज्यादा जब ग्रहण लगेगा तो एक्टिव हो जाएंगे। वहां केतु का और राहु का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन सावधानी के साथ आपको कोई कार्य करने की जरूरत है। जल्दीबाजी करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु हमारा लालच दिखाते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। जो व्यक्ति लालच में फंस जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं, उनके ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि राहु महाराज को संघर्ष मेहनत दया धर्म करने वाले के ऊपर सदैव उनकी शुभ दृष्टि बनी रहती है। और साथ ही सेवा सत्कार करते रहेंगे और लोगों की मदद भला करते रहेंगे तो केतु की दृष्टि आपके ऊपर शुभ पड़ेगी, जिससे अपने शक्ति से अपने कार्य में वो कर पाएंगे, अपने ऊर्जा से अपने जीवन में आप सफलता पाते हुए चले जाएंगे। साथ ही हम बात कर रहे थे जो देव गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि 13 अगस्त के दिन नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र यानी पुनर्वसु में जाकर के विराजमान हो चुके हैं, तो वहां से आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। क्योंकि पुनर्वसु अभी देवगुरु बृहस्पति अभी खुद के नक्षत्र यानी पुनर्वसु में विराजमान है और वो शिक्षा मंत्री भी कहलाते हैं। और शिक्षा मंत्री का यदि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर हो, उनकी आशीर्वाद कृपा बनी रही हमारे ऊपर, तो हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं होती। और जब ज्ञान की कमी नहीं होती तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी अंधकार क्यों न हो, उस अंधकार से निकलने की क्षमता हमारे पास उस होते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में उज्जवल भविष्य का निर्माण हम ज्ञान से करते हैं। साथ ही राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार है। एक तरफ राहु महाराज अपना आइडिया प्रदान करेंगे आपको, दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अपना ज्ञान प्रदान करेंगे और वहीं केतु महाराज आपको शारीरिक कष्ट से और कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। यानी बहुत शुभ समय रहने वाला है आपके लिए। आपके भाग्य के दरवाजे समझ लीजिए कि खुल चुका है। बस आपको अपनी हिम्मत साहस पराक्रम को बरकरार रखना है और अपना हिम्मत नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, अपनी आपा नहीं खोना है। क्योंकि सफलता जितने ही करीब होती है उतने ही दुख दर्द समस्या हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमें डराते धमकाते रहते हैं। लेकिन हम दुख दर्द समस्या को देख करके हम डर जाते हैं, हम सफलता से हम चूक जाते हैं।